बहुत समय पहले आजमगढ़ नाम के एक गांव में ज्योति और दीपाली नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ कनिका के साथ रहती थी। कनिका की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम डिम्पल था। दोनों माँ बेटी ज्योति और दीपाली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और घर का सारा काम उनसे ही करवाती थी। एक दिन की बात है, कनिका अपनी सौतेली बेटी ज्योति को बुलाती है और कहती है, अरे ज्योति, ये दीपाली की बच्ची कहाँ मर गई? दीपाली भागे भागे अपनी माँ के पास आती है और कहती है, जी माँ, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का केक खाने का मन है, ये ले पैसे और लेकर केक आ, और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, केक खाने का मेरा भी मन है, थोड़े पैसे और दे दो ना माँ। तभी कनिका दीपाली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और धक्का मार के नीचे जमीन पर गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है, जा यहाँ से और मेरी बेटी के लिए केक लेकर आ। रोते रोते दीपाली पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। पिताजी ने हमारी खुशी के लिए दूसरी शादी की थी, लेकिन वो खुद तो मजे से शहर में खुश हैं और यहाँ मेरी और मेरी दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना दी है। दीपाली अकेले सुनसान सड़क पर चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर चोर, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे, पकड़ो। लेकिन तब बहुत देर हो जाती है और वो चोर बहुत दूर जा चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं घर केक कैसे ले जाऊं? अगर मैं केक नहीं ले गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेगी और मेरी बातों पर विश्वास भी नहीं करेगी। इतना सोचकर दीपाली केक की दुकान पर जाती है और कहती है, अंकल जी, मुझे एक केक दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे, मैं आज फ्री में लंगर बांट रहा हूँ क्या? जब देखो मुंह उठाकर कोई भी चला आता है। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। केक वाले की बातें सुनकर दीपाली रोते रोते अपने घर आ जाती है। क्यों रे कामचोर, इतना समय क्यों लगा आने में, और केक कहाँ है? माँ, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया और मैं केक नहीं खरीद पाई। अरे माँ, देखो कितना झूठ बोल रही है, इसने उन पैसों से खुद केक खा ली होगी। दोनों माँ बेटी दीपाली को पीटने लगती है। रोते रोते दीपाली वहाँ से चली जाती है और अपनी बहन के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। नहीं दीपाली, तुम रो मत, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। दीदी, हमें इन लोगों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें घर के सारे काम करती है और थोड़ी देर बाद ज्योति अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया है, अब मुझे और दीपाली को खाना दे दीजिए। दीपाली बहुत छोटी है और उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से वो कभी गलती नहीं करेगी। माँ, इस दीपाली की बच्ची को बिल्कुल भी खाना मत देना, इसने मेरा केक खाया है, इसे बिल्कुल खाना मत देना। अगर आपने इसे खाना दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुला, इस काम चोर को तो मैं बिल्कुल खाना नहीं दूंगी। और ज्योति, ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, नहीं तो आज तेरा भी खाना बंद कर दूंगी। ज्योति एक रोटी लेकर अपनी बहन के पास जाती है और कहती है, दीपाली, मैंने खाना खा लिया है, ये लो तुम्हारी एक रोटी, ये तुम खा लो और माँ को मत बताना कि मैंने ये रोटी तुम्हें दी है। आप झूठ बोल रही हो दीदी, आपने कुछ नहीं खाया, ये रोटी आप ही खा लो दीदी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, इसे हम दोनों आधा आधा खा लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें वो एक रोटी आधी आधी खा लेती है। अगले दिन कनिका अपनी दोनों सौतेली बेटियों को कहती है, ये लो पैसे और बाजार से फल और सब्जियां लेकर आओ, और आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के ही जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? एक बार जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से और बाजार से सब्जी लेकर आओ, नहीं तो मार मार कर तुम्हारी हालत बेकार कर दूंगी। रोते रोते दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। तभी उन दोनों बहनों को रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक पहुंचा सकती हो? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान को आपके घर तक छोड़ देंगे। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर उनके घर चली जाती है। वाह बेटा,
तुम बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की हो, लेकिन बेटा इतनी गर्मी में तुम नंगे पैर क्यों घूम रही हो? अम्मा जी, हमारे घर में हमारी एक सौतेली माँ है, वो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। आज भी उन्होंने हमारी चप्पल हमसे छीन ली और हमें बाजार में नंगे पैर सब्जी लाने के लिए भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतीली माँ बहुत ही बुरी है। ऊपर वाला ऐसी माँ किसी को ना दे। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी मदद मैं करूँगी। उसके बाद वो औरत ज्योति और दीपाली को हीरे और सोने के लहंगों की नदी के पास ले जाती है और कहती है, बेटा ये हीरे और सोने के लहंगों की नदी है। हे जादुई नदी, हमारी मदद करो। तभी हीरे और सोने के लहंगों की नदी से एक सोने का और एक हीरे का लहंगा निकलकर बाहर आता है। बेटा तुम ये लहंगा रख लो, ये हीरे और सोने के जादुई लहंगे हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें वो जादुई लहंगे लेकर अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद से जब भी उनकी सौतेली माँ उनको मारती थी तो वो हंसने लग जाती थी। उन दोनों पर उनकी माँ की मार का कोई असर नहीं होता था। दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती, बल्कि हीरे और सोने के लहंगों की मदद से वो खूब स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाती। वहीं पर जादुई लहंगों की मदद से घर का सारा काम बहुत जल्द ही खत्म कर देती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आजकल ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। अब तो ये आपसे खाना भी नहीं मांगती। कितने दिन हो गए हैं इन्हें खाना मांगे हुए, और ये सारा काम इतनी जल्दी कर देती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं, उसके बाद भी ये दोनों हंसती रहती है। अरे ऐसा क्या हो रहा है माँ, हमें पता करना होगा। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उन दोनों बहनों पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो उन्हें हीरे और सोने के लहंगों से जादू करते हुए देख लेती है। अरे माँ, इनके पास जादुई हीरे और सोने के लहंगे हैं। माँ, ये लहंगे मुझे भी चाहिए, अभी की अभी चाहिए। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उन दोनों बहनों की कमरे में जाती है और उनसे वो जादुई लहंगे छीन लेती है और जल्दी से वो लहंगे खुद पहन लेती है। लहंगे पहनते ही उन्हें करंट लगने लगता है। ये देखकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है। वो हीरे और सोने के लहंगों से कहती है, हे जादुई लहंगे, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। ज्योति के इतना कहते ही वो जादुई लहंगे उन दोनों को छोड़ देते हैं और कनिका अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ज्योति और दीपाली के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगती है। फिर उस दिन से ज्योति और दीपाली अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।